अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक्कनी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रसूलिल करीम अहमदुल्लाह मुसाफिर मुतबिन सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व नदी ज़ुरियति व अज़वाजिहि व सहाबिहि अजमईन अजमईन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हक्कनी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शाफिल मुज़निबिन सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाइहि व उम्मतिहि अजमाइन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना अर्ज़े बयां है ना तरसे तकल्लुम, ना अर्ज़े बयां है ना तरसे तकल्लुम। इस महफिल में बैठने वालों और दूर दराज से सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हजरत के सामने खड़ा हुआ हूँ। ना इल्म है, ना अमल है, ना अदब है, बस कामिल मुर्शिद की नेक नज़र है। उसी के ज़रिए से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो जाए अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इंशाअल्लाह वो गलती अगर मुझे बोल देंगे मैं अपने दिलो जान से उसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा और उसको मैं सुधारने की इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा। मेरे कामिल मुर्शिद का क्या कहना है कि तुम चाहे कुछ भी करो, औली अल्लाह के सोहबत में थोड़ी देर बैठ जाओ, इंशाअल्लाह तुम कामयाब बन जाओगे। जैसे अल्लाह ताला खुद फरमाता है किसमें, कुरान में, क्या? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। कि जो अल्लाह का दोस्त होता है उसको दुनिया की किसी चीज़ में टेंशन नहीं होता है और किसी चीज़ में उसको तकलीफ नहीं होता है। वो सिर्फ किसी को चाहता है, बोलिए अल्लाह को। हदीस का कौल भी यही है। और बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस, मुफक्किर, सबका कौल क्या है? एक ही है। बोलने का अंतर होता है, बोलने का फर्क होता है, लेकिन सबका कौल क्या है? एक ही जैसा। जैसे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे ओली की अहानत की वो मेरे साथ ऐलान जंग करता है।
और मुझे किसी चीज से इतना फिक्र नहीं होता जितना कि उस वक्त होता है जबकि एक मोमिन की रूह कब्ज करता हूँ और वो उसको नापसंद करता है। ये कौन कहता है? अल्लाह ताला कह रहे हैं। किनके जरिए से? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? अल्लाह के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या कह रहे हैं? यही बात कर रहे हैं। क्या? नापसंद करता हूँ, उसको नापसंद करता हूँ, मैं उसको तकलीफ देना पसंद नहीं करता। हालांकि मौत जरूरी है और जब मेरा बंदा मेरे मुकर्ररा करदा फराइज पर अमल करता है तो उसको मेरा कुर्ब हासिल होता है। यानी कोई ओली बिना फर्ज के, बिना नफल के और बिना तकवा परहेजगारी के ओली नहीं बन सकता। वो अगर अपने आप को ओली कहे तो उसका ओली कहना क्या है? पूरा भरपूर क्या है? गलत है। फिर आगे फरमा रहे हैं क्या? मेरा कुर्ब हासिल करता है और जब नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है तो मैं उसको महबूब रखता हूँ और उससे उस कदर करीब हो जाता हूँ कि मैं उसकी आंखें, कान, नाक और पाँव बन जाता हूँ, जिससे वो देखता है, सुनता है, काम करता है और चलता है और वो मुझसे जो कुछ तलब करता है देता हूँ और जब मुझसे पनाह मांगता है तो उसको पनाह देता हूँ। अब यहाँ पर सुन लीजिए बिल्कुल जरा गौर से। क्या है? हजरत सूफी मुफ्ती आजमगाछी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने आप को बड़े औलिया अल्लाह बोलते हैं, वो बोलते हैं? नहीं बोलते। कौन बोल रहा है? उनका जो मुरीद। कैसे? आदमी का जब दिल से ताल्लुक, दिल से दोस्ती हो जाता है तो अगर काला गोरा वो कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देता है? उसका अच्छा ही दिखाई देता है ना। तो हम लोग हजरत सूफी मुफ्ती आजमगाछी रहमतुल्लाह अलैह को मोहब्बत करते हैं। इसलिए करते हैं उनका तकवा, उनका परहेजगारी, उनका उठना, उनका बैठना और लेन देन, मुआमला, मुआशरत, ये हर चीज क्या है उनके अंदर बिल्कुल ठोस भरा है। तब तो वो अल्लाह के औलिया हम लोग उनको मानते हैं। अब उनके जरिए से 5 औलिया अल्लाह है ना, टोटल बहुत औलिया अल्लाह है पूरा दुनिया में, लेकिन हम 5 मुर्शिद बोलते हैं ना। तो 5 मुर्शिद बोलने में सबसे पहले हजरत आजमगाछी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद कौन है? हजरत शाह सूफी मुफ्ती मुअज्जिन किबला रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद कौन है? हजरत सूफी मुफ्ती हाफिज किबला रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद कौन है? हजरत सूफी मुफ्ती सावल सिंगापुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद हजरत शाह सूफी मुफ्ती मौजूदा गद्दी नसीर हुजूर किबला दामत बरकातहुमुल आलिया है ना। उनका कौल क्या है? हलाल खाओ और हराम से बचो। यही बोलते ना, बिना कजा 5 वक्त नमाज पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, नमाज को मत छोड़ो। फिर क्या बोलते हैं? तकवा परहेजगारी करो जितना हो सके। वजीफा का अमल करने के लिए बोले हैं। वजीफा पे क्या है? सूरह फातिहा है ना, सूरह इखलास है, सूरह फलक है, सूरह नास है और हक्कानी दरूद शरीफ है। ये बोलते हैं, कोई आदमी बोलता है हक्कानी दरूद शरीफ कहाँ से है? हजरत सूफी मुफ्ती आजमगाछी रहमतुल्लाह अलैह का जो हक्कानी दरूद शरीफ है, हजरत मौलाना शाह सूफी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उनका भी दरूद शरीफ है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनका भी दरूद शरीफ है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की उनका भी दरूद शरीफ है। ऐसे करके बहुत आलिम का भी दरूद शरीफ है। ये नवाफिल है, इसको आप पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो आपको बोलेंगे नहीं आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपको मना नहीं करेंगे। पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन औलिया अल्लाह का ज़बान कोई भी आदमी अगर सुन ले, उसके ऊपर अगर अमल कर ले, इंशाल्लाह उसका दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएंगे, है ना? होंगे या नहीं? हो जाएंगे ना? अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। जिसने अल्लाह का लुका चाहा, अल्लाह उसका लुका चाहता है। यानी अल्लाह को जिस आदमी को अल्लाह की फरमान, अल्लाह ताला जो फरमाते हैं उसके ऊपर कोई आदमी अगर अमल करे तो वो आदमी के ऊपर अल्लाह ताला क्या करते हैं, उनके कुर्ब के, उनके नजदीक आ जाते हैं। कैसे? किसी आदमी अगर अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए एक कदम चलता है तो अल्लाह ताला बोलता है मैं उसके पीछे 3 कदम चलता हूँ, और वो आदमी अगर पैदल आता है तो अल्लाह ताला बोलता है मैं उसके पास दौड़ के आता हूँ। ये कौन कह रहा है? हजरत सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह बार बार यही कहते हैं कि तुम उसके ऊपर अमल करो, करोगे कामयाब बन जाओगे, और नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ऐसे नहीं तुमको बोलेंगे तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं बोलता है। क्या बोलता है? सबके लिए एक ही दुआ करते हैं, क्या? आगाहे अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाहे अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान 100 बरस का है कल की खबर नहीं। ये सुनने में छोटा सा शेर, लेकिन इसका जो मतलब तर्जमा बहुत लंबी चौड़ी है। आगाहा ये अपनी मौत से कोई बशर नहीं, यानी हम जो क्या करेंगे उसका हमको कोई भान नहीं है, मालूम नहीं है क्या होने वाला। सामान 100 बरस का है कल की खबर नहीं। मैंने जो अपने सामान औजार जो सालों साल के लिए तैयार करके रखे हैं, और कल मैं रहूंगा या अल्लाह ताला के पास पहुंच जाऊंगा, हमारे अंदर कोई गारंटी है नहीं है। फिर भी हम बोलते हैं ये माल हमारा, ये दौलत हमारा, ये हर चीज क्या है हमारा, हमारा, मेरा, मेरा। जो कहता है वो मेरा, वो उसका नहीं होता है, वो होता है क्या? दूसरे का। जो बोलता है ये तेरा, वो होता है फिर उसी का। कैसे? जो मेरा कहता है वो बोलता है तेरा नहीं है, तुझे कल मौत है, तुझे कोई खबर नहीं है। और जो बोलता है तेरा, उसके लिए कौन है? अल्लाह ताला है ना। अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करने के लिए हजरत शाह सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह हुजरा मुबारक में सालों साल लगा दिया। 5 हुजूर को अल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। हुजरा मुबारक में क्या कर रहे हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं, और पूरा उम्मत के लिए क्या करते हैं? मगफिरत की दुआ करते हैं, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की। हर नबी ने कहा या हबली, या हबली नफ्सी नफ्सी, सब अपने नफ्स के लिए दुआ किया। लेकिन हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या दुआ किए हैं? या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, मेरे उम्मत का क्या होगा, मेरे उम्मत का क्या होगा। और इसी तरीके से वही हुबहू मेरे हजरत सूफी मुफ्ती आजम गाची रहमतुल्लाह अलैह यही दुआ करके गए हैं। आगाहे अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है कल की खबर नहीं। सुना है साकिना ने कसरे बरतर के आखिर जाओगे तुम मिट्टी के अंदर। फरिश्ते रब को कहते हैं हरदम के पहनो तुम लिबास से मर गए मातम। ये क्या कह रहे हैं? सुनने की बात है, गौर और फिक्र करने की बात है, और इस बात को हम बिल्कुल क्या करते हैं? उड़ा देते हैं। बढ़िया कंदुर से अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम मोहम्मद साबिल मुंदिम सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही औलादी व ज़ुर्रियती व अज़वाजी व अस्हाबी औलिया उम्मत अजमाइन कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या कह रहे हैं? जो इस मजलिस को जो अगर दिल से मान लिया, कसम खुदा की, वो कामयाब हो जाएगा। कैसे करके कामयाब होगा? देखो, चाहे आप कहीं पे भी खड़े होकर बयान करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ काम नहीं आने वाला है जब तक तुमको अमल की नियत से ना बोले और ना आदमी सुने।
सुनने के बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर अमल करने की इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, देखिए आगे क्या कह रहे हैं। जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदा को दोस्त रखता है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि मैं फुला बंदा को दोस्त रखता हूं, बस तू भी उसको दोस्त रख। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला किसको कह रहा है? फरिश्ते। कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? फरिश्ता नहीं है? अरे फरिश्ता है ना। अच्छा, उसी को कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम को? और ये भी कह रहे हैं, बोले तुम ये बात चारों तरफ क्या कर दो, फैला दो। कैसे? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको दोस्त रखता है और फिर जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सामने ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फुला शख्स से मोहब्बत करता है, बस तुम भी उससे मोहब्बत करो। बस तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह ताला उस बंदे को अहले जमीन में भी मकबूल कर देता और अहले जमीन उससे मोहब्बत करते हैं। देखिए हजरत सूफी मुफ्ती आजमगाछी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जब आदमी आते थे, इससे पहले जब पहले हजरत सूफी मुफ्ती आजमगाछी रहमतुल्लाह अलैह हुजरा मुबारक में बैठे बैठे बयान करते थे, तो उनके मुरीद क्या कहते हैं, हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमको ये आदमी तकलीफ देता है, ये आदमी वो करता है। बोलते हैं अगर तुमको तकलीफ बर्दाश्त करना है तो फिर मेरे दरबार में आओ, वरना तुम यहाँ से चले जाओ। ये कौन कहता? हजरत सूफी मुफ्ती आजमगाछी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे। यानी तुमको अगर मेरे से नहीं अल्लाह से मोहब्बत है तो तुम फिर मार खा के भी तुम ये काम करो, तो फिर तुम कामयाब बन जाओ। अगर तुमको बर्दाश्त करना करोगे तो आओ, नहीं करोगे चले जाओ, कोई जरूरत नहीं। आप देखिए हमारे हजरत सूफी मुफ्ती आजमगाछी रहमतुल्लाह अलैह जो बयान करके गए हैं और जो किताब लिख के गए हैं और जो बात बोल के गए हैं, क्या चार मुर्शिद ये बात नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी देखो यूट्यूब के जरिए से पूरा दुनिया में इंशाल्लाह ऐसे एक दिन आएगा, हर जगह में हक्कानी झंडा क्या होगा, लहरेंगे। हक के झंडा लहरेंगे। कैसे लहरेंगे? कैसे लहरेंगे? उर्दू जबान में कोई बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई मराठी में बोलता है, कोई गुजराती में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई बंगाली में बोलता है, कोई बांग्ला में बोलता है। बंगाली यानी कलकत्ता वाला जो भाषा है ये बंगाली है, और बंगाली जो बांग्लादेश का जो भाषा है वो बंगाली है। लैंग्वेज और नॉन वेज में फर्क है ना। तो इसी तरह आदमी को समझना चाहिए, फर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए। अभी देखो जापान में भी चल रहा है पुरसुकुल का मजलिस, नहीं चलता? चलता है। ये किसके बदौलत? अल्लाह ताला हजरत सूफी मुफ्ती आजमगाछी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए से चार मुर्शिद जो मिले हैं, और चारों मुर्शिद मिलके जो एक ही काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? पूरा चारों तरफ पुरसुकुल का मजलिस हो रहा है और चारों तरफ आदमी जा रहे हैं, और जाने के बाद क्या कहते हैं हजरत सूफी मुफ्ती आजमगाछी रहमतुल्लाह अलैह एक ही बात कहते हैं, बोले बाबू चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, इंटरेस्ट जो है उसको निकाल के कौवा और चील को खिला दो, तुम कामयाब बन जाओ। और तुम्हारा जो हलाल रिस्क है तुम उसी को खाओ, चाहे कम हो थोड़ा हो, उसी को खाओ। उसी के ऊपर क्या करते हैं, जोर करते हैं। फिर क्या कहते हैं, चाहे तुम ट्रेन में हो, बस में हो, हवाई जहाज में हो, और चाहे तुम किसी पानी जहाज में हो, किसी भी चीज में हो, नमाज का वक्त हो जाए क्या करो, नमाज अदा करो। बोलते नहीं? और जितना भी हो सके क्या करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो। क्या करो, दुरूद शरीफ पढ़ते जाओ। तुमको कुछ भी दुरूद शरीफ नहीं याद है, फिर तुम क्या करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही पढ़ो, और पढ़ने के साथ साथ जो दुरूद शरीफ है उसको भी याद करो। करेंगे ना इंशाल्लाह? तो फिर पढ़िए हक्कानी दुरूद शरीफ, थोड़ा सा थोड़ा जोर से पढ़िए। आप लोग कितना आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं आदमी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल लिल आलमीन साबिन मुदमिन सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि व अला दिहि व सुन्नतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मत अजमईन कमा सल्लैता व सल्लम तबारक व रहमत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। याद रखना चाहिए कि इस्लाम में अल्लाह ताला की बंदा के साथ उस
और बंदा अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत साबित है। जैसे अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, फिर वही अल्लाह ताला के ऊपर क्या करता है, मोहब्बत रखता है नहीं। कुरान और हदीस में सबूत है नहीं? कैसे सबूत है? और कुरान और हदीस उस पर नातिक है और उस पर सारे उम्मत का इत्तेफाक है। कैसे? बेशक अल्लाह ताला ऐसी सिफात से मुत्तसिफ है कि खल्क के बजाय तौर पर महबूब है और अपने चाहने वालों से मोहब्बत करता है। क्या कहना, हम चाहे कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, सब चीज एक तरफ, और कहीं अगर अल्लाह ताला के बारे में अगर किसी आदमी का थोड़ा सा जबान में अगर लड़खड़ाया, हम लोग क्या करेंगे, उस आदमी को झड़क देंगे, समझा देंगे, उनसे झगड़ा नहीं करेंगे, यानी उनको अपने जबान से समझा देंगे। गाली गलौज नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, आपको ये बोल नहीं, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। आप हथियार लो और उठा के चलो, ये नहीं। क्या करो तुम अपने जुबान से। हुजूर कबीला रहमतुल्लाह अलैहि एक ही बात कहते हैं, तुम लिबास पहनो बादशाह वाला, लिबास पहनो बादशाह वाला, तुम्हारा जुबान हो कैसे, फकीर वाला। जबान में मिठास हो तो फिर तुम क्या हो, कामयाब हो जाओगे। अरे होंगे नहीं? आदमी अगर कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले और पहनने के बाद उसका जबान अगर खराब हो तो आदमी बोलेगा कि कितना अच्छा कपड़ा पहना है, कितना ढंग का कपड़ा पहना है, लेकिन इसका जबान इतना खराब क्यों है, बोलते नहीं। इसलिए कपड़ा अच्छा भी पहनो और जुबान फकीर वाला बना लो, कपड़ा अमीर वाला, जुबान फकीर वाला, फिर दुनिया तुम्हारे कदमों में, चुटकी में, चाहे कुछ भी होंगे नहीं। कैसे? हजरत सूफी मुफ्ती अदनगछी रहमतुल्लाह अलैहि जितना भी बोल के गए हैं, हजरत शाह सूफी मुफ्ती हाजी मास्टर साहब दामाद बरकतहुम एक ही बात बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? बाबू चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, नमाज छोड़ना नहीं, नमाज छोड़ना नहीं, रोजा छोड़ना नहीं, हज के लिए अगर पैसा हो तो हज भी छोड़ना नहीं, ज़कात का पैसा है तो ज़कात अदा करो, अगर तुम्हारा माल गनीमत तुम्हारे पास आए कहीं से भी, तुम उसको गरीब में तकसीम कर दो, और ना तुम उसी पैसा, हजरत सूफी मुफ्ती अदनगछी रहमतुल्लाह अलैहि जो कहते हैं तुम उसके ऊपर अमल करो तो फिर तुम क्या कामयाब हो जाओगे। लेकिन हम लोग यही नहीं करते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं। अल्लाह ताला हमको इससे ज्यादा बोलने से मुझे अमल करने की तौफीक दे। बोलिए अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं अपने इसी बात पर अपने तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक्कन रसूल अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतुल लिल आलमीन साबिन मुदीन सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिही औलादी व ज़ुर्रिय्यती व अज़वाजिही व सभी औलाद उम्मतिन व कमा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तबारक व रहमतना सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।